हेलो दोस्तों, वेलकम टू द कॉमिक जोन। मैं आपको बिल्किस बानो की कहानी सुनाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। 15 अगस्त को आज़ादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर बिल्किस बानो के साथ जो कुछ हुआ वो उनके मुसलमान होने की वजह से तो हुआ ही, लेकिन क्या सिर्फ मुसलमान या किसी धर्म जात के साथ होने से क्या ये एक अन्याय नहीं है? क्या इस देश की उन लाखों करोड़ों गरीबों बेसहारा महिलाओं के साथ हुआ अन्याय भी है? बिल्किस बानो को न्याय से वंचित कर सिर्फ मुसलमान या किसी धर्म को सजा नहीं दी जा रही है, बल्कि उन लाखों करोड़ों महिलाओं को सजा दी गई है जिनके लिए बिल्किस का जीवन और उनका साहस एक इंस्पिरेशन थी। बिल्किस को सजा देकर किसी मुसलमानों को सजा नहीं दी गई है, बल्कि इसके जरिए इस देश के मौजूदा न्याय विश्वासता के इस देश की आधी आबादी के भरोसे को कमजोर करने का काम किया गया है। बिल्किस बानो के साथ बलात्कार करने वाले जिन 11 अपराधियों को छोड़ दिया गया वो सब बिल्किस के पड़ोसी थे। बिल्किस उन्हें और वो बिल्किस को नाम और चेहरे से जानते थे। उस काले दिन इन अपराधियों ने बिल्किस के परिवार के 13 लोगों की हत्या कर दी थी, उसमें उनकी 3 साल की बेटी भी शामिल थी। जिस वक्त इन 11 लोगों ने बिल्किस के साथ रेप किया उस वक्त वो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। बिल्किस ने 2002 में अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी। उनके अपराधियों को सजा 2008 में हुई और कुछ गलतियां इस देश की अदालतों ने भी की है। 2020 में जब अपराधियों ने सुप्रीम कोर्ट से रिहाई की मांग की तब अदालत ने इनके अपराध की सीरियसनेस को हाईलाइट करते हुए इनकी सजा को कंटिन्यू रखने का ऑर्डर देना चाहिए था, लेकिन अदालत ने यह कहकर इन अपराधियों का रास्ता खोल दिया कि इस मामले में राज्य सरकार यानी गुजरात सरकार डिसीजन ले। अगर गौर करें तो ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसे एक समय में गुजरात सरकार के ऊपर रत्ती भर यकीन नहीं था। उसका मानना था कि गुजरात सरकार बिल्किस के अपराधियों का बचाव कर रही है। गुजरात में बिल्किस की न्यूट्रल सुनवाई पॉसिबल नहीं थी, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस का मामला गुजरात के बाहर महाराष्ट्र में ट्रांसफर किया था। जिस गुजरात सरकार पर सुप्रीम कोर्ट को भरोसा नहीं था उसी गुजरात सरकार पर बिल्किस के अपराधियों की रिहाई छोड़कर सुप्रीम कोर्ट ने भी बिल्किस के साथ अपने हिस्से की अन्याय किया। गोदी मीडिया ने भी बिल्किस को अंधेरे में छोड़ दिया, वही मीडिया जिसमें महिलाएं भी है, लेकिन इनको बिल्किस का दर्द नहीं दिखाई दिया। आलोचना के बाद ले देकर अंजना ओम कश्यप ने इस पर बात की। आरोपियों के रिहाई के 5 दिन बाद बिल्किस बानो के गुनहगारों की रिहाई पर विवाद बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस लगातार गुजरात की बीजेपी सरकार और केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है। सजा माफ करने वाली कमेटी में बीजेपी के 2 विधायकों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस गोधरा से बीजेपी के विधायक सीके राउत जी के उस बयान पर भी आग बबूला है जिसमें उन्होंने बलात्कार के दोषियों की जाति और अच्छे संस्कारों का हवाला दिया। बिल्किस के मसले का एक और पहलू भी है। ये भारतीय समाज के सड़ने का समस्या है जिस पर आप सबको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब ये बलात्कारी जेल से रिहा हुए तब फूल मालाएं मिठाइयों से इनका स्वागत किया गया। महिलाएं भी इन बलात्कारियों का स्वागत कर रही थी। तो इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। और आखिर में छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।